In the last video, we have done our introduction of chapter number 4, that is complex number and quadratic equation. हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और उनका इंट्रोडक्शन कैसा क्या कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी और उसके एल्जेब्रिक ऑपरेशंस को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो अंडर रूट में जब नेगेटिव साइन को हम जब इमेजरी नंबर कह के 10th स्टैंडर्ड तक छोड़ देते थे, अब हमें उन्हीं का सोल्यूशन निकालना है, उन्हीं को सॉल्व करना है. उन्हीं को बोलते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि रिप्रेजेंट होता है आयोटा से. कंसेप्ट ऑफ आयोटा भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. ये चैप्टर करने से पहले आप मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए. उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ईजीली समझ में आ जाएंगे. यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. अब है फाइंड द डिवीजन ऑफ Z1 अपॉन Z2. मतलब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है. ये है Z1 6 + 3 आयोटा. यहाँ पे जो 6 है वो है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और जो 3 है आयोटा के साथ वो है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. सिमिलरली Z2 जो है वो हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 2 - आयोटा. हमें इनका डिवीजन फाइंड करना है, मतलब Z1 अपॉन Z2 हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे न्यूमरेटर में Z1, डिनोमिनेटर में Z2. अब आप यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट. मतलब एग्जैक्टली इसका जो अपोजिट साइन होता है आयोटा का, उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे यहाँ पे है 2 - आयोटा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 2 + आयोटा से. जस्ट अपोजिट साइन हम लेते हैं. अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा a + b a - b की आइडेंटिटी अप्लाई होती है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है a² - b² में. अब यहाँ पे आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 6 × 2 = 12. दिस विल बी 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा एंड 3 आयोटा इंटू आयोटा, दैट विल बी 3 आयोटा स्क्वायर. डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 - आयोटा स्क्वायर. यहाँ दोनों जगह हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, दैट विल बी -1. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -3 और यहाँ हो जाएगा +1. ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. अब यहाँ पे 12 - 3 हो जाएगा 9 और ये है +12 आयोटा डिवाइडेड बाय 5. अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9/5 + 12 आयोटा अपॉन 5. सो दिस विल बी आर आंसर ऑफ Z1 अपॉन Z2. जो हमारा डिवीजन था उसका आंसर है हमारे पास 1/5 9 + 12 आयोटा. ओके. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b. ये हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं. ये अभी a + आयोटा b के फॉर्म में नहीं है, तो हमें इनको कन्वर्ट करना है. तो जब पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/8 आयोटा. सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है इसको. ये हो जाएगा -5/8 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर. आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो इट विल बी +5/8. अब ये है आपका रियल नंबर और यहाँ पर आयोटा की जो वैल्यू है, मतलब इमेजिनरी वैल्यू है, वो नहीं है, वो 0 है. तो हम इसको a + आयोटा b के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रियल पार्ट हो जाएगा 5/8 प्लस आयोटा इंटू 0. ये 0 है क्योंकि जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का तो हमें 0 ही मिलेगा, पर हमें a + आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रियल पार्ट 5/8 प्लस आयोटा इंटू 0. ठीक है. अभी सेकेंड नंबर है, ये सभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2/8 है, तो ये हो जाएगा 1/4. सॉरी यहाँ पे -1/8 आयोटा टू द पावर क्यूब है. ठीक है. तो इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया -2 आयोटा स्क्वायर. ये है -1/8 आयोटा क्यूब. सिर्फ -1/8 के लिए हम क्यूब लेंगे और आयोटा क्यूब लेंगे. अब ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर मतलब -1, सो इट विल बी +2. और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 8 × 8 × 8 वो हो जाएगा 512. उसको 2 से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी 256. ठीक है. 1 का क्यूब तो 1 ही होगा. आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, सो इट विल बी -आयोटा अपॉन 256. सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. जैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करते हैं वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी करना है. सिर्फ यहाँ पे जो आयोटा की वैल्यूज़ आ जाती है उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है. आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है -आयोटा. ये सब वैल्यूज़ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में
इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है। आप उनको लर्न कीजिए, उनको समझिए, फिर एक बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा टू द पावर क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ठीक है, ये अभी a + आयोटा b के फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसकी पावर क्यूब है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर a - b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है a³ - b³ + 3ab² - 3a² b। यहाँ पे a की जगह है 5 और b की जगह है 3 आयोटा। ठीक है, बस अब यहाँ पे इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आयोटा क्यूब। यहाँ पे करेंगे हम 3 × 5 × 3, दैट विल बी 135, एंड आयोटा स्क्वायर यहाँ पे एक और 3 है, 9 है, 9 × 5 × 3 135, और यहाँ पे है 5 का स्क्वायर मतलब 25 × 3 × 3, दैट विल बी 225 आयोटा। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ये आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -135, एंड दिस विल बी एज इट इज। आयोटा की जगह आयोटा ही आता है। अब आप ये देखिए, जो आपके नंबर है रियल नंबर 125 - 135, तो वो हो जाएगा -10। रियल पार्ट ही रियल पार्ट के साथ सॉल्व होता है। आयोटा के साथ आयोटा का नंबर मतलब इमेजनरी नंबर के साथ इमेजनरी नंबर रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा +27 - 225, सो इट विल बी -198 आयोटा। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना था a + आयोटा b के फॉर्म में, तो ये हो गया। माइनस के साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है आपका रियल पार्ट और ये है आपका इमेजनरी पार्ट, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। अब आप ये देखिए, ये जो नंबर है ये इसमें कोई भी आयोटा नहीं है, मतलब ये ना आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको a + आयोटा b के फॉर्म में रखना है। सिंपल है। अब एक्चुअली आयोटा यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 आयोटा। ठीक है, -1 को √-1 जो होता है वो होती है वैल्यू आयोटा की, तो आप यहाँ पे आयोटा लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आयोटा के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, -√3 × 2√3। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, इसको आयोटा में कन्वर्ट कर दिया है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -√3 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर -√3 का माइनस आयोटा के साथ, फिर √2 आयोटा का इसके साथ, और फिर √2 आयोटा का माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन। बहुत ध्यान से करेंगे आप इसको, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चंस आपको इजीली हो जाएंगे, क्योंकि देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है, तो जब हम करते हैं तो हमारे पास साथ काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम इजी से टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करिए आप। √3 हो जाएगा 3, 3 2 6, -6, माइनस माइनस प्लस √3 आयोटा प्लस √2 √3 √6, 2 विल बी एज इट इज आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, √2 आयोटा स्क्वायर, माइनस साइन इसके साथ है इसलिए माइनस साइन। दिस विल बी -6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2 √6 आयोटा। अब ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, सो इट विल बी प्लस √2। अब -6 और √2 ये है आपका रियल पार्ट, इसलिए मैंने इसको यहाँ एक साथ रखा है। और ये जो आयोटा का है इसमें आयोटा कॉमन लेकर √3 भी कॉमन ले सकते हैं, वो हो जाएगा 1 + 2 √2। ठीक है, तो इसको हमें a + आयोटा b के फॉर्म में ही रखना था, तो ये हो गया हमारा a + आयोटा b। अब आयोटा आप पहले भी रख सकते हैं, फिर ये वैल्यू रख सकते हैं, या फिर ये वैल्यू के बाद आप आयोटा रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, कई बार पूछते हैं कि मैम कैसे लिखना है, बट इट विल बी द सेम थिंग। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। अगेन हमें a + आयोटा b के फॉर्म में ही इसे रखना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग हैं, थोड़े से टफ अब हो जाएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में है आयोटा, तो हम इसमें कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे, बाकी नंबर विल बी सेम। ये है 1 - √2 आयोटा,
तो हम लेंगे 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। अब मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में तो अगेन a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 सा 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 एंड रूट टू दैट विल बी 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर विल बी 1, रूट 2 स्क्वायर विल बी 2 एंड आयोटा स्क्वायर विल बी आयोटा स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये है आपका आयोटा स्क्वायर मतलब -1, सो ये हो गया -2। इन दोनों में ही आयोटा हम कॉमन ले सकते हैं, रूट 2 भी कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बी 5 + 1 दैट विल बी 6, 5 - 2 दैट विल बी 3, सो 3 + 6 रूट 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में 1 + 2 दैट विल बी 3। अब 3 का इसमें आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 1, 3 का 2 में डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 6 का 3 में डिवाइड करेंगे दैट विल बी 2 रूट 2 आयोटा। तो ये आ गया आपका a प्लस आयोटा b या a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए यहाँ पर आयोटा टू द पावर -35, इसको आपको एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो अगेन -35 है तो माइनस को हम एज इट इज़ रखेंगे, 35 को हम 4 के फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो 35 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 4 सा 32 + 3 35। अब ये माइनस जो है उसको हम अलग रखते हैं, आई टू द पावर 4 और 4 की आई टू द पावर 4 होता है हमारा 1 और 1 की पावर 8 दैट विल बी 1। ठीक है, बट माइनस साइन एज इट इज़ चलेगा और आयोटा क्यूब हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे है आई टू द पावर माइनस क्यूब में। ठीक है, तो हम उसको माइनस साइन है तो 1 आयोटा क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको डिवाइड करके दिखाया है, लेकिन ये आपको शो नहीं करना है, ये सब आप रफ में करेंगे। ये हो जाएगा 1 आयोटा क्यूब, क्योंकि माइनस में साइन है, पावर माइनस में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, 1 आयोटा क्यूब। अब डिनोमिनेटर में हम आयोटा क्यूब को नहीं रखते, आयोटा क्यूब हमारा एक्चुअली वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो दैट विल बी 1 - आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम आयोटा के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर अगेन -1 हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस प्लस, सो आंसर विल बी जस्ट आयोटा। तो अब यहाँ पर इमेजरी पार्ट है लेकिन रियल पार्ट नहीं है, तो आप अगर चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 + आयोटा, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में 0 + आयोटा, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो हम इसे 0 लिखेंगे और इमेजनरी पार्ट में हमारे पास सिर्फ आयोटा है तो दैट विल बी 0 + आयोटा। अब आगे हमारे पास है कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, बट पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस क्या होता है। दोनों ही आपने पढ़ा है, कॉन्जुगेट अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट साइन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। और जो मॉड्यूलस होता है, मॉड, आपको पता है मॉड के अंदर जो भी अगर नेगेटिव वैल्यू है तो भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, अगर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज़ रहेगी। जैसे देखिए ये कॉन्जुगेट है, ये आपका गिवन नंबर z और उसका कॉन्जुगेट को हम हमेशा बार से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट साइन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है आपका कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट। मॉड्यूलस क्या होता है, जैसे ये आपका गिवन नंबर है तो मॉड्यूलस होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, लेकिन उसकी एक वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है √x² + y², मतलब जो आपका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो आपका इमेजनरी पार्ट है, आयोटा नहीं, सिर्फ इमेजनरी पार्ट जो है आयोटा के साथ का जो कोफिशिएंट है वो उसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं मॉड्यूलस। ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि आगे सभी क्वेश्चंस में आपको कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस का ही यूज़ करना है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी है क्योंकि हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इनका यूज़ होगा। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ठीक है, अगर आप कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट करेंगे तो आपको अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से मिल जाएगा। वो सिंपल है, अगर आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन किसी का भी अगर आप पूरा कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो हमेशा आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पे होल कॉन्जुगेट है, इन दोनों के प्लस या माइनस में, एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों का एक साथ लिया है मैंने। तो इसमें अगर आपके पास एडिशन है तो मॉड्यूलस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर एडिशन होगा,
और अगर सब्सट्रैक्शन है तो मॉड्यूलस दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होके फिर उनका सब्सट्रैक्शन होता है। सेम मल्टीप्लिकेशन में भी है। मल्टीप्लिकेशन में भी अब आपके पास होल कॉन्जुगेट है तो वो दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम एज इन डिवीजन, अगर होल डिवीजन का कॉन्जुगेट है इट मीन्स दैट इन दोनों का सेपरेटली अलग अलग मॉड्यूलस है और फिर उनका डिवाइड लेना है, ये भी इक्वल होता है। चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे आप ऐसे निकालिए, यू विल गेट द सेम आंसर। ये है हमारे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। अब हम मॉड्यूलस की पढ़ेंगे। ये हमारे पास मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज। मॉड्यूलस का जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप होल मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूलस है तो एज इट इज़ वो आपके दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनमें। और जो डिवीजन है, अगर होल डिवीजन का मॉड्यूलस है इट मीन्स दैट वो किसके इक्वल है, दोनों इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग मॉड्यूलस के डिवीजन के इक्वल होता है। मॉड्यूलस जो है वो आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है जब वो हैपन, मतलब जब होता है, लेकिन अभी आपको वो नहीं पढ़ना है, तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ मॉड्यूलस की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ही यूज़ करेंगे। अब है हमारी एक्सरसाइज 4.1। ये जो 4.1 एक्सरसाइज है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है। हम पहले एनसीईआरटी बुक के ही जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो ऑन द कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सारा कंसेप्ट पढ़ने के बाद वो बहुत इजीली हमारे सॉल्व भी हो जाएंगे। एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। मतलब 1 क्वेश्चन से लेकर 10th क्वेश्चन तक जितने भी हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उन सबको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a + आयोटा b में। बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3/5 आयोटा। इनका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 से हो जाएगा हमारा 5 कैंसिल, इट विल बी -3 आयोटा इंटू आयोटा, दैट विल बी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो द आंसर इज 3। इसमें रियल पार्ट है लेकिन इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, जो पार्ट नहीं होता उसमें हम मल्टीप्लाई बाय 0 कर देते हैं। ये हो गया हमारा a + आयोटा b के फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन है आयोटा दी पावर 9 + आयोटा दी पावर 19। दोनों को ही हम 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। 9 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 + 1। इसे लिख सकते हैं 4 × 4 दैट इज 16, 16 + 3 19। आयोटा दी पावर 4 इसका स्क्वायर, और आयोटा यहाँ पे 1 है तो आयोटा दी पावर 1। यहाँ पर आयोटा दी पावर 4 और उसकी पावर 4 इंटू आयोटा दी पावर 3। ठीक है, आयोटा दी पावर 4 की वैल्यू होती है 1, और 1 का चाहे स्क्वायर हो चाहे 1 का टू दी पावर 4 हो, वो हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। यहाँ पर है आयोटा और यहाँ पर है आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू अगेन होती है -1, तो ये हो गया आयोटा और माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 0। मतलब इसका रियल पार्ट भी 0 है, इमेजरी पार्ट भी 0 है। इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 0 + आयोटा 0, क्योंकि दोनों ही पार्ट आपके 0 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आयोटा दी पावर -39। माइनस साइन अलग लेंगे। 39 को मैंने एक्सप्रेस किया 4 × 9 मतलब 36, और 36 + 3 दैट इज 39। आयोटा दी पावर 4 और उसकी पावर -9 मतलब 1 की पावर -9, तो नेगेटिव मतलब ऑड नंबर है तो आपके पास -1 में आ जाएगा। ये है आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका सिर्फ आयोटा। इसमें रियल पार्ट अगेन 0 है, तो ये आप इसको एक्सप्रेस करेंगे 0 + आयोटा। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये आपका नया कंसेप्ट है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, फिर आयोटा स्क्वायर कैसे आ गया। पर जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, हर क्वेश्चन को आप 2-2 3-3 बार जब खुद करके देखेंगे, तभी आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं इतना इजीली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत बार किया है, बहुत सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मेरे लिए ये ईजी है। बच्चों को भी पहली बार समझने में ईजी लगता है, लेकिन जब वो खुद करते हैं तो बहुत मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो इनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है,
स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको 4.1 में बहुत ईजी है, आगे क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है दिस। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, ये आ गया 21 + 21 आयोटा। आयोटा का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों के साथ, दैट विल बी 7 आयोटा + 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया -7। इन दोनों को प्लस करेंगे, दैट विल बी 28 आयोटा, क्योंकि दोनों ही आयोटा के फॉर्म नंबर्स हैं। 27 - 7 रियल नंबर है, 27 - 7 होता है 14, तो 14 + 28 आयोटा। ये हमारे पास अभी तक पहला क्वेश्चन आया है जो एग्जैक्टली a + आयोटा b के फॉर्म में है, जिसका रियल पार्ट भी है और इमेजरी पार्ट भी है। आगे चलते हैं, 10th क्वेश्चन तक हमें सब ऐसे ही करना है। 5th क्वेश्चन, दिस नंबर बीच में नेगेटिव है, तो नेगेटिव का हम मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -6 आयोटा। 1 + 1 दैट विल बी 2, माइनस आयोटा -6 आयोटा दैट विल बी -7 आयोटा। ये भी आपका एग्जैक्टली a + आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है। 6th वन, यह है 6th, इनके बीच में यहाँ माइनस साइन है, ओके, दिस इज योर माइनस साइन। तो अगेन ब्रैकेट्स को हम हटाएंगे और माइनस का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ करेंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे माइनस में साइन, और हमने सब ब्रैकेट्स हटा दिए हैं। अब 1/5 और -4 ये है आपकी रियल पार्ट, तो मैंने इन्हें साथ में रखा है, और ये है दोनों आयोटा वाले पार्ट, मतलब इमेजनरी पार्ट, तो हम इन्हें साथ में रखेंगे, दैट विल बी आयोटा कॉमन। 2/5 - 5/2। सिंपल एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करके आएगा -19/5, इसको सॉल्व करके आएगा -21/10। तो ये आ गया आपका a + आयोटा b के फॉर्म में। 7th क्वेश्चन करते हैं, दिस इज योर 7th क्वेश्चन। दिस नंबर प्लस दिस नंबर माइनस दिस नंबर, ठीक है, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और सारे ब्रैकेट्स को हम हटा देंगे, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा, दिस विल माइनस प्लस एंड दिस विल बी माइनस। अब जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको एक साथ रखिए, जितने भी आयोटा के नंबर्स हैं उनको सबको आयोटा कॉमन लेके एक साथ रखिए। इसको आप सॉल्व करेंगे आफ्टर एलसीएम, इट विल बी 17/3, और जब इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे सो दैट विल बी 5/3। अब ये कैलकुलेशन आप 11th स्टैंडर्ड में आप बहुत इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, दैट विल बी a + आयोटा b इन द फॉर्म ऑफ दिस, ओके। 8th करते हैं, 1 - i⁴। 4 को मैंने ब्रेक किया 2 × 2 में। अब मेरे पास a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a² - 2ab + b²। इसको मैंने ओपन किया और ये स्क्वायर एज इट इज़ है, ये हो गया 1² दैट विल बी 1, दिस इज -2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर मतलब -1, 1 से 1 विल बी कैंसल्ड आउट, तो मेरे पास सिर्फ बचा -2 आयोटा स्क्वायर। इसका मैं स्क्वायर किया, जब इसका मैं स्क्वायर करूँगी तो दैट विल बी -2 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, मतलब 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की हमें फिर से वैल्यू पुट करनी है, दैट विल बी -1, सो ये हो गया -4। तो मेरे पास सिर्फ रियल पार्ट आया है -4, तो मैंने इसे कैसे एक्सप्रेस किया, -4 + 0 आयोटा, ठीक है, बहुत सिंपल था। 9th क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी किया है एग्जाम्पल में, जिसमें हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला लगता है, इसमें भी वही करेंगे। 1/3 + 3 आयोटा टू पावर क्यूब, a + b होल क्यूब से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। यहाँ पे a की जगह है 1/3, ये देखिए a की जगह है 1/3 और b की जगह है यहाँ पर 3 आयोटा, बस वैल्यूज पुट करेंगे। ये देखिए a + b होल क्यूब, इसके अकॉर्डिंग ये है आपका a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। इसका क्यूब हो जाता है 1/27, इसका स्क्वायर है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एक 3 बचेगा, वो 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे बचा सिर्फ आयोटा। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो 27 आयोटा क्यूब। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा, ये पुट किया हमने। अब रियल पार्ट है उनको एक साथ रखेंगे, ठीक है, आयोटा वाले जो दोनों नंबर है उनको एक साथ रखेंगे, तो आयोटा -27 आयोटा दैट विल बी 26 आयोटा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास
-242/27। ठीक है, इसे आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमारा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। 10th है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इसके बाद यहाँ से फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। 10th क्वेश्चन अगेन, इसमें यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, क्यूब विल बी एज इट इज़, और ये जो है नंबर ये हमारा हो गया अगेन a प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि -1 का क्यूब हो जाएगा -1, उसको मैंने ब्रैकेट के बाहर ही रखा है माइनस को, और अंदर है वो हमारा अगेन a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से ही ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस का फॉर्मूला न लगाकर माइनस को ही कॉमन ले लिया है, -1 का होल क्यूब दैट विल बी -1, और फिर इसमें हम a प्लस बी होल क्यूब का जो इस क्वेश्चन में लगाया था सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर हम आयोटा क्यूब और आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, दैट विल बी माइनस आयोटा और -1। यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़ हमारा कॉमन चल रहा है। जो हमारा रियल पार्ट है 8 और -2/3 उसको हमने साथ में रखा। जो आयोटा का इमेजरी पार्ट है 1/27 एंड +4, ठीक है, इनको हमने साथ में रखा। रियल पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 22/3। आयोटा की जो फॉर्म है -1/27 +4, इसको जब एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 107/27। सो दोनों ही माइनस साइन के हैं क्योंकि माइनस कॉमन है, मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन किया। सो ये आया हमारा एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। दिस इज आर रियल पार्ट -22/3 और -107/27 है हमारा इमेजनरी पार्ट। बस हमें यहीं तक सॉल्व करना है, इसके आगे हम डिवाइड में नहीं करेंगे, हमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ a प्लस आयोटा b में के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।